दोस्तों देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, अब की बार देश में किसकी सरकार। जी हाँ दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी उनका विजय रथ रोकने में होंगे कामयाब। दोस्तों पूरी जानकारी दे रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी दे रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग पार्टियों के साथ हर कोई पार्टी गठबंधन करने की चाह रही है, लेकिन इसी बीच दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलते समीकरण के बीच यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों अगर हम बात करें ओपिनियन पोल की, तो ओपिनियन पोल में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है कि 2 की 2 सीटें वो पर जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन एक बार फिर यहाँ पर एक सीट अपने खाते में लेता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। अगर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुडुचेरी की 1 सीट की बात करें तो 1 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि चंडीगढ़ की बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी, यहाँ पर एकमात्र सीट पर बीजेपी का कब्जा होता है साफ तौर पर हम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 75 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 5 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों पहली बार भाजपा करीब 70+ सीटें जीती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें आती है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अगर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 पर बीजेपी प्लस जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 30 सीटों पर जीत रही है। जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी से 22 सीटों पर ही सिमटती हुई हमें नजर आ रही है। जबकि अगर तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। 17 सीटों में से बीजेपी समर्थन गठबंधन दोस्तों यहाँ पर 3 सीटों पर जीत रहा है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस करीब दोस्तों 14 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर 18 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन दोस्तों यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन 39 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। असम की 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी का दबदबा हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर पंजाब की 13 सीटों की बात करें यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर तो यहाँ पर भी बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी 6 की 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर प्रदेश में सरकार, जी दोस्तों, देश में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को यहाँ पर 350+ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब एक और ओपिनियन पोल की बारी हो चुकी है जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, ये ओपिनियन पोल दो सट्टा बाजारों ने मिलकर जारी किया, जिस ओपिनियन पोल में आज के ताजा भाव बताए जा रहे हैं, कौन किस सीट पर जीत रहा है। दोस्तों ये भी ओपिनियन पोल काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं, तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए। का बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आया। ओपिनियन पोल में बदल दिए आंकड़े, कहीं ना कहीं दोस्तों सीधे रूप से हम कह सकते हैं बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर त्रिपुरा की दो लोकसभा सीटों की बात करें तो एक पर आईएनडी जबकि एक पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मिजोरम की एक सीट पर आईएनडीआई यहां पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जय दोस्तों, ये ओपिनियन पोल काफी खास ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल लगातार आपके सामने रख रहे हैं। ओपिनियन पोल में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों ओपिनियन पोल काफी महत्वपूर्ण चला है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर आईएनडीआई का गठबंधन होता जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनकी सीट उनके खाते में ये सीट जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि अगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की दो सीटों की बात करें, आईएनडीआई यहाँ पर एक पर जबकि इंडिया गठबंधन एक सीट पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दमन और दीव की एक सीट की बात करें तो आईएनडीआई यहाँ पर एक सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जनता के आधारित यह सर्वे काफी महत्वपूर्ण हो चला है। ओपिनियन पोल में स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आईएनडीआई गठबंधन आईएनडीएआई 5 सीटों पर जबकि एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से आईएनडीआई यहाँ पर 35 सीटों पर जबकि बीजेपी समर्थक गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों ओपिनियन पोल काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल चले। ओपिनियन पोल काफी बड़े ओपिनियन पोल है जिसमें यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल हम कह सकते हैं कि इस बार बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगर आंध्र प्रदेश की 5 सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 5 सीटों पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 सीटों पर लगातार आपके सामने अपडेट ला रहे हैं। ओपिनियन पोल में दोस्तों स्पष्ट कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल यहाँ पर बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। असम की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। 12 पर यहाँ पर बीजेपी 12 पर आईएनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर दोस्तों जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आईएनडीआई यहाँ पर 4 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर हमें यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो आईएनडीआई गठबंधन यहाँ पर 1 सीट पर जीत आईएनडी गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर जीत रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से आईएनडीआई यहाँ पर 4 सीटों पर जबकि इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुकाबला काफी रोचक और कड़ा होता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बदलते समीकरण के बीच बीजेपी के लिए राह आसान होती हुई हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए इस बार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों गोवा की 2 सीटों की बात करें तो आईएनडीआई गठबंधन एक बार दोस्तों इन ओपिनियन पोल में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार, जी हाँ दोस्तों, एक ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है जबकि दूसरे ओपिनियन पोल में दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का कौन सा ओपिनियन पोल सही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।